अब हम आपको मूलाधार चक्र के बारे में बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं, यह बीज शक्ति कभी ऊर्ध्वगामी होती है, कभी जल में प्रवेश करती है, कभी सूक्ष्म एवं प्रज्वलित अग्निशिखा के रूप में योनि स्थान के अंतर्गत दिखाई देती है। वही उत्कृष्ट तेज स्वरूप स्वयंभूलिंग के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर स्वयंभूलिंग है। आधार कमल, जिसे मूलाधार चक्र कहा है, जिसके कंद में योनि है, यह 4 दलों वाला व श ख स वर्ण से सुशोभित है। भगवान कहते हैं, यह कुल नामक चक्र सुवर्ण के समान कांतिमान, सुवर्ण के समान, याद रखिए, कांतिमान स्वयंभूलिंग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें द्विरंड नामक सिद्ध अपना साधना में रत रहते हैं और डाकिनी नामक यहाँ पर अधिष्ठात्र देवी हैं। इस मूलाधार पद्म के बीच में योनि स्थान है और वहीं पर कुंडलिनी की स्थिति है। उसके ऊपर एक तेज सतत प्रकाशित होता रहता है तथा काम बीज भ्रमण करता रहता है, ऐसी मान्यता है। तो जो भी योगी मूलाधार पर लगातार ध्यान करता है, वह भूमि त्याग करके आकाश गमन कराने वाली दात्र के बारे में बात करते हैं। दूसरा कमल लिंग मूल में स्थित है। ब भ म य र ल, ये 6 वर्ण 6 दलों वाला है। रक्त वर्ण के इस कमल का नाम स्व अधिष्ठान चक्र है। भगवान शिव कहते हैं कि जो साधक दिव्य स्वाधिष्ठान कमल का सदा ध्यान करता है, उसके प्रति काम से मोहित सभी सुंदर स्त्रियां आकर्षित हो जाती हैं, साधनात्मक, लेकिन वह इनके प्रति कोई भी आसक्ति नहीं रखता। विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र कभी सुने गए, कभी पढ़े गए, उन सभी शास्त्रों का उसे स्वतः ही ज्ञान हो जाता है और सभी रोगों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह निर्भय होकर पूरे संसार में विचरण करता है। उस साधक द्वारा मृत्यु का पूरी तरीके से नाश हो जाता है, किंतु वह किसी भी द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आपका स्वाधिष्ठान जागृत कर दिया है किसी ने, तो आपके अंदर कोई भी जरा मृत्यु नहीं हो सकती, आप बीमार नहीं पड़ सकते और आप इन सभी कायाकल्पों में आ जाते हैं। उस साधक को अणिमा आदि गुणों को प्रदान करने वाली उत्कृष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। तो आप अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, संप्राप्ति, ये सारी सिद्धियां आपको मिल जाती हैं। भगवान कहते हैं कि साधक के शरीर में वायु का संचार होने लगता है तथा निश्चित रूप से शरीर के अंतर्गत रस की वृद्धि होती है और सहस्रार से अमृत की वृद्धि होती है, जिसका वह पालन कर सकता है, जिसे वह। तो आइए अब समझते हैं हम मणिपुर चक्र के बारे में। तो मणिपुर चक्र 10 दल होते हैं इसमें और प्रत्येक जो बीज है वह है ड ढ अण त थ ध ध न प और फ। यह 10 स्वर्णिम वर्ण सुशोभित यहाँ पर रहता है। इसका बीज मंत्र जो है मणिपुर चक्र का, जैसे मूलाधार का ल है, स्वाधिष्ठान का व है, वैसे ही यहाँ पर र है। तो भगवान शिव यहाँ पर मणिपुर चक्र के बारे में बताते हैं कि उस चक्र में सर्वमंगलदाता रुद्र नामक सिद्ध तथा लाकिनी नामक परमार्थाधिका देवी निवास करती है। यहाँ पर जो सिद्ध हैं मणिपुर चक्र में, जो आपको साधना में आगे बढ़ाते हैं, सभी शक्तियों को देते हैं, वह रुद्र हैं। और यहाँ पर जो अधिष्ठात्र देवी हैं वह लाकिनी नामक देवी हैं। मणिपुर चक्र को मणि का पुर कहा गया है। यहाँ पर सभी सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर पथभ्रष्ट होना भी बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप अगर भटक जाते हैं और उन सिद्धियों के पीछे भागने लगते हैं तो आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि आप केवल साधना में हो। फिर भगवान कहते हैं कि योग साधक उस मणिपूरक चक्र में सदा ध्यान लगाते हैं, उन्हें निरंतर सुखों को देने वाला पाताल सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान शिव बताते हैं कि मणिपूरक चक्र पर अगर आप निरंतर ध्यान लगाते हैं तो आपको पाताल सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस चक्र के ध्यान से संसार के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अगर आप मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो आपके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं।
जीवन में जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती हैं तथा सुख दुख रोग आदि का तुरंत नाश हो जाता है। इसके साथ साथ मृत्यु टल जाती है और परकाय प्रवेश भी संभव है। तो मणिपुर चक्र पर मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु अगर कहीं पर है आपके जीवन में तो वह टल जाती है और आपके अंदर परकाया प्रवेश यानी कि आप किसी भी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसी सिद्धि की प्राप्ति भी हो जाती है। इस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र के ध्यान करने से स्वर्ण आदि के निर्माण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो मणिपुर चक्र की अगर सिद्धि हो जाती है तो आपको स्वर्ण आदि के निर्माण की क्षमता हो जाती है, सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं। तो मणिपुर चक्र का अगर आपने साधना या मणिपुर चक्र को साध लिया तो आप सिद्धों के साथ संभाषण कर सकते हैं, सिद्धों से आप मिल सकते हैं, सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं, चमत्कारी औषधियों का ज्ञान होता है। तो मणिपुर चक्र का अगर आपने सिद्धि प्राप्त की तो आपको चमत्कारी सिद्धियों का और औषधियों का ज्ञान होता है तथा भूमि में छिपे खजाने का दर्शन होने लगता है। इस तरीके से हमने देखा कि मणिपुर चक्र की साधना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, अगर आप मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं तो आप में जो 150 तरह की अलग अलग अग्नियाँ हैं वह आपके पूरी तरह से अधीन हो जाती हैं और फिर आप अपने पंच तत्वों को, पंच महाभूतों को उस अग्नि रूप में पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरे के शरीर में परकाया प्रवेश। अब अगले चक्र पर बढ़ते हैं जिसको कहा गया है अनाहत चक्र। अनाहत नाद वाला चक्र, यह वह चक्र है जहाँ पर आप अगर ओम की निरंतर साधना करते हैं, अविरल साधना करते हैं, ईश्वर प्रणिधान आदि का अभ्यास करते हैं, अभ्यास वैराग्य में सिद्ध होकर, पारंगत होकर आप अनहत नाद को सुन सकते हैं। अब अनहत नाद या नाद ब्रह्म को आप अनुभव कर सकते हैं। नाद ब्रह्म को आप बाहर से नहीं सुन सकते, बाहर से तो आप ओमकार अपने अपने जिस से आपने सीखा है उस हिसाब से आप करते हैं, लेकिन अनहत नाद आपके हृदय प्रदेश में स्वतः स्फुरित होने वाला एक ऐसा नाद है जो ओमकार का सच्चा स्वरूप है। तो इसलिए अनहत नाद अगर आपको सुनना है तो आपको उसकी साधना भी बहुत अच्छे से सीख के सही तरीके से करनी चाहिए। हृदय स्थान में अनाहत नामक चौथा कमल है जिसमें क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ये 12 वर्ण और 12 दलों वाला चक्र है। यानी कि आप समझ लीजिए कि ये 12 अलग अलग सिद्धियों को आपको देता है या 12 अलग अलग डायमेंशंस हैं आपकी चेतना के। तो आप जैसे जैसे शुरुआत करते हैं मणिपुर से अनाहत पे आते हैं तो फिर 12 अलग अलग चेतना की सोपान या सीढ़ियों को आप पार करते जाते हैं और उन्हीं चेतना की सीढ़ियों को यहाँ पर कमल दल के रूप में बताया गया है। यह अनाहत कमल गहरे रक्त वर्ण का तथा प्रसन्नता का मूल स्थान कहा गया है। अब बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि इस कमल का रंग ऐसा क्यों है। भाई, इसका रंग ऐसा क्यों है यह ज्ञान तो आप जब समाधि में जाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन इस भ्रांति में मत रहिए कि यहाँ पर हरा रंग है, यहाँ रक्त वर्ण है। अनाहत चक्र के जो ऑर्गन्स हैं आप देखेंगे, हार्ट हैं, लंग्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो आप समझ सकते हैं। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता, बट यह अनाहत चक्र गहरे रक्त वर्ण वाला तथा प्रसन्नता का मूल स्थान है। अगर आप प्रसन्न हैं आज, अगर आप प्रसन्न हैं आज या अप्रसन्न हैं आज, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका अनाहत चक्र बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। तो अगर आप प्रसन्न हैं, प्रसन्नता का मूल स्थान अनाहत चक्र है। इस कमल पर जो परम उत्कृष्ट तेज है वह उसे बाणलिंग कहा गया है। तो याद रखिए, यहाँ पर जो स्वयंभू लिंग है उसे बाणलिंग कहा गया है और यह हृदय स्थान में अपने आप स्वयंभू रूप में स्थापित है। जिस पद्म में पिनाकी सिद्ध का वास है, इस
अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र के अंदर जिस सिद्ध का वास है और जो सिद्ध आपको आगे बढ़ाते हैं, अपनी चेतना के 12 अलग अलग सोपानों को आपको समझाते हैं और वहाँ पर लेकर जाते हैं, उनका नाम है पिनाकी सिद्ध। और यहाँ पर जो देवी हैं वह काकिनी रूप में माता जगदम्बा विराजमान हैं, जिनके ध्यान मात्र से इहलोक तथा परलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर केवल प्राणों का उत्थान नहीं है, यहाँ पर प्राणों के बियॉन्ड जाना है। डेफिनेटली आप उन प्राणों को ही साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन संसार जो है, मन, इंद्रियां, प्राण, इन सब के बियॉन्ड जाता है। तो आप समझिए कि अगर आप उस काकनी देवी यानी कि श्री विद्या का ही एक रूप हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आप इस लोक और परलोक दोनों का फल आपको मिल जाता है। अब आगे भगवान कहते हैं कि इस हृदयस्थ पद्म में जो साधक निरंतर ध्यान करता है, हम अनाहत चक्र की साधना पर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी कांति से दिव्य संसार में जो कुछ भी है, चाहे वह अप्सराएं हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो कुछ भी हो, वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसका हृदय सबके लिए खुला हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, जैसे ही किसी से वह बात करेगा आप उसके प्रति आकर्षित होने लगेंगे। वह जो कहेगा आप सुनने के लिए आपको बड़ा ही मन करेगा। उस साधक को तीनों कालों के विषय में अपूर्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनाहत चक्र अगर जागृत हो गया है आपका, तो आपको त्रिकाल में जो कुछ भी होने वाला है या हो चुका है, वह सब कुछ आपको उसका ज्ञान हो जाता है। साथ ही वह दूर का शब्द सुनने लगता है, दूर की सूक्ष्म वस्तु को देखने लगता है तथा अपनी इच्छा के अनुसार गगनचारी बन जाता है। यानी कि दूर की आवाज़ को सुन रहा है वह। अनाहत नाद हमसे सबसे पास है, क्योंकि हमसे सबसे करीब या सबसे पास में कोई शब्द है तो वह अनाहत नाद ही है, लेकिन सबसे दूर भी वही है, क्योंकि हम उसे सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो दूर की सभी चीज़ें जो साउंड है या शब्द है उसको सुन सकता है, और फिर उसके बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को भी वह देख सकता है, और फिर अपनी इच्छा के अनुसार वह पूरे गगन में आकाश गमन कर सकता है। आकाश गमन सिद्धि आपको पता है कि योग में इसका बड़ा ही महत्व है। अनाहत चक्र के इस ध्यान से सिद्धों के दर्शन तथा योगिनियों के भी दर्शन होते हैं। देखिए, योग मार्ग में केवल आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ क्रियाएं करने से उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहा गया है, क्योंकि योग का लक्ष्य जो है वह आत्मज्ञान है। योग का लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान किसी एक आदमी के पास नहीं है, ज्ञान पूरे संसार ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो जब आप अनाहत की साधना करते हैं तो आप सिद्धों के दर्शन करते हैं, योगिनियों के दर्शन करते हैं, और साथ में आकाशगमन शक्ति के चलते आप इन सबके अलग अलग लोकों को जाकर भ्रमण करके वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके वापस आ सकते हैं। जो उत्कृष्ट शाश्वत द्वितीय बाणलिंग पर ध्यान करता है उसको खेचरी और भूचरी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए, खेचरी और भूचरी मुद्राएं जो हैं और जो सिद्धियां हैं वह सभी लोग जानते हैं। जो लोग योग कर रहे हैं उसके बारे में सबको पता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जो स्वयंभू बाणलिंग अनाहत चक्र पर है उस पर ध्यान किया जाए अगर, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपको आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। इस ध्यान के महात्म्य का वर्णन करना ही संभव नहीं है। ब्रह्मा आदि समस्त देवगण इस परम ज्ञान को गुप्त रखते हैं। तो याद रखिए कि इस दिव्य ज्ञान को, इस आत्मज्ञान को, इस बाणलिंग को, इसके बारे में ब्रह्मा विष्णु आदि अनेक देवी देवता भी बता नहीं सकते, क्योंकि उस निर्गुण निराकार परब्रह्म चैतन्य ब्रह्म को अगर आपको समझना है तो अनाहत चक्र की साधना कीजिए। और साधना का भी एक तरीका है, ये नहीं कि आप वीडियो देख के अभी अचानक बोलें और उस पर फालतू बातें शुरू कर दें, उससे साधना नहीं होने वाली। साधना अगर आपको सीखना है तो आप साधना का तरीका सीखिए और उसको निरंतरता के साथ अनंत काल तक करते रहिए। जैसे जैसे आपके अंदर जो संस्कार हैं, कर्म हैं, जैसे जैसे वो क्षीण होंगे, समाप्त होने लगेंगे,
तब आपके अंदर जो ज्ञान का सूर्य है वह उदय होने लगेगा और आप उसका अनुभव करने लगेंगे।